नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी पर। और मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, पहला हम पिछले सेशन से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर हमें जानना है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। हमारे संविधान के भी आर्टिकल 16 में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में सामान्य सेवा केंद्रों को किसके साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। जो हमारे CSC सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन्हें किसके साथ जोड़ दिया गया है। तो हमने देखा था ई दाखिला पोर्टल के साथ में उन्हें जोड़ दिया गया है। हाल ही में जो है इराकली गरीबविशली को जो है निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस विभाग ने सुगम्य भारत ऐप विकसित किया है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जो है सुगम्य भारत ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 से संबंधित है और इसमें से पूछा गया है कि इनमें से क्या सही है। तो पहला जो है स्टेटमेंट है, यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है। बिल्कुल सही बात है। यह शहरों और राज्यों की रैंकिंग के अलावा जिलों को भी रैंकिंग करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शैडो पैड हाल ही में खबरों में था। यह एक है, क्या है ये? मेलवेयर है, कंप्यूटर वायरस है, स्पाईवेयर है, स्पैम। तो ये एक मेलवेयर है और मेलवेयर एक कंप्यूटर वायरस ही होता है। दूसरी बात, स्पाईवेयर की बात करें तो ये एक खुफिया वायरस होता है जो कंप्यूटर में बैठ करके धीरे धीरे उस कंप्यूटर का सारा हार्ड डिस्क का डाटा जो है जिसने स्पाईवेयर भेजा है उसके पास भेजता रहता है। स्पैम की बात करते हैं, ईमेल के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है स्पैम, जिसमें अवांछित जो मेल्स पहुंचती हैं, ऐसी ईमेल जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो स्पैम में पहुंच जाती है, तो उसे हम स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप जानते हैं जयदीप भटनागर। ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। पहला आर्टिकल हमारा है आज का, भारत द्वारा आज मैरीटाइम भारत सम्मेलन 2021 के अवसर पर चाबहार दिवस मनाया गया है। तो भारत द्वारा ये दिवस मनाया गया है और इस आयोजन में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लेंगे। और बात करेंगे हम चाबहार की। चाबहार क्या है? एक बंदरगाह है जो भारत द्वारा ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर बनाया जा रहा है। यह पूरा हो चुका है लगभग। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मतलब भारत, ये मान लें ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो ये यहाँ से होते हुए पाकिस्तान को छोड़ते हुए, जो पाकिस्तान को ऐसे छोड़ते हुए यहाँ पहुँच जाएगा ईरान, और ये हमें जो है मध्य एशिया और यूरोप जाने का भी रास्ता प्रदान करेगा। तो इनसे कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। और यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चाबहार ईरान का सबसे दक्षिणी शहर भी है। तो हम इसकी मैप पर भी लोकेशन देख लेते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में किधर है। तो ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है, हम इस पर देखते हैं लोकेशन। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए आप, यहाँ पर है ये ईरान। तो यहाँ पर लगभग ये जो हमने बनाया है, हमने ये पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी नहीं दे रहा था पाकिस्तान इस तरीके से यहाँ से। तो अब हम गुजरात से ऐसे होते हुए यहाँ अरबियन सी से और ओमान की खाड़ी से होते हुए ईरान को पहुँचेंगे और यहाँ पर वो बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। तो उससे हम ईरान पहुँचेंगे और फिर अफ़गानिस्तान कनेक्टिविटी और फिर पूरे मध्य एशिया से कनेक्टिविटी करेंगे हम। तो ये हमारे लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट आर्टिकल WHO से संबंधित है, जिसने श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो शक्ति है उस पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन
हियरिंग 2 मार्च को इसने जारी की है। और इसमें क्या कहा गया कि 2050 तक हर 4 लोगों में से एक, यानी 1/4 व्यक्ति जो है हियरिंग लॉस के साथ रह रहे होंगे, यानी बहरे हो चुके होंगे लगभग 2050 तक। क्योंकि दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन लोग आज भी श्रवण हियरिंग यानी जो श्रवण हानि है उसके साथ रह रहे होंगे, 2.5 बिलियन लोग। उनमें से कम 700 मिलियन लोगों को कान और सुनने की देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। और वर्तमान में पूरी दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति को सुनने की समस्या है। इसने WHO ने जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग दिवस से पहले यह रिपोर्ट जारी की है। तो 3 मार्च को जो है वर्ल्ड हियरिंग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, उसकी थीम क्या है? सभी के लिए श्रवण देखभाल, स्क्रीन, पुनर्वास, संवाद। ये इसकी थीम रखी गई है, सभी के लिए श्रवण देखभाल, स्क्रीन, पुनर्वास, संवाद। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च 2021 की थीम है ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 3 मार्च को यह मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य कान की सुरक्षा के लिए जागरूकता को फैलाना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र में IGBC गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। और यह है IGBC गोल्ड प्रमाणन पत्र करने वाला पश्चिम डिवीजन का पहला रेलवे स्टेशन भी है। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन है ये। तो कौन प्रदान करता है ऐसा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की हम बात करें, सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ही बात कर लेते हैं कि उसने जो है सौर पैनलों के इंस्टॉलेशन, वृक्षारोपण, यात्रियों के लिए स्मार्ट टेक्निक सुविधाओं, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल भवन आदि सहित जो है विभिन्न हरित और यात्री अनुकूलन पहलों को लागू किया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है क्या? इसका गठन 2001 में किया गया था भारतीय उद्योग परिसंघ के हिस्से के रूप में। और यह ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन और संबंधित सेवाओं के लिए एक प्रमुख निकाय है। ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण, अपशिष्ट उपायों से निपटने और आदि के आधार पर ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग प्रदान करता है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का लोगो है। और इसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने कुछ समय पहले दिल्ली मेट्रो को जो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया था। यानी ग्रीन बिल्डिंग जो है एक सर्टिफिकेट होता है, वो जो है दिल्ली मेट्रो को भी प्रदान किया था। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर चुकी है। तो 2023 को किस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ये आते हैं एग्जाम में। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा शुरू किया गया था और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। और अब ये 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसने घोषित कर दिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया है। 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा की थी। और अब जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की जो सूची है उनको देख लेते हैं। तो 2024 को जो है ऊँटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर रखा है, ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 22 को आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को। और 2021 को तो कई सारे जो है कर रखे हैं इन्होंने, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 2021 को ये घोषित किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से संबंधित है। भारत में हर साल 4 मार्च को जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भारत के सभी सुरक्षा बलों को शांति सुरक्षा बनाए रखने में उनके योगदान के लिए समर्पित है। पुलिसकर्मियों और सैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना आदि सहित सभी सुरक्षा बलों के बलिदान का सम्मान करने के लिए इसे मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें, स्थापना इसकी 1998 में हुई थी और यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है वही इसका वरिष्ठ अधिकारी होता है। और वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल जो है NS से हैं हमारे देश के। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडिश PM स्टीफन लोफवेन ने
के जो बीच है वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आज आयोजन होगा। और दोनों के बीच जो है 2015 के बाद से पीएम मोदी और स्वीडिश पीएम के बीच 5वीं बातचीत है ये। और स्वीडन जो है एक स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र है जिसमें हजारों तटीय द्वीप और अंतर्देशीय झीलें हैं। साथ ही विशाल बोरियल वन यानी उदीच्य वन और बर्फीले पहाड़ भी हैं। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोना। और स्टीफन लोफवेन इसके पीएम है। और रिक्सडग इसकी विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो है इसकी यानी संसद जो है इसकी उसका नाम क्या है? रिक्सडग। इसकी विधायिका या संसद रिक्सडग इसका नाम है। लोकेशन देखते हैं इसकी यूरोप में, ये देखिए स्वीडन, ये देखिए तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है स्टॉकहोम। नेक्स्ट आर्टिकल, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम का विकास योजना की शुरुआत की है। और उत्तराखंड के बारे में ही बात कर लेते हैं हम क्योंकि इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उत्तराखंड को जो है 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और इसकी शीतकालीन राजधानी की बात करें देहरादून है। और हाल ही में इसकी जो है ग्रीष्मकाल यानी गर्मी वाली जो राजधानी है वो गैरसैंण को घोषित किया गया है, तो आप ये ध्यान रखें। लाल चावल की बात करें, पहली खेप असम से यूएसए के लिए रवाना हो चुके हैं। और चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप असम से यूएसए के लिए रवाना कर दी गई है। लाल चावल मुख्य रूप से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में उत्पादित किया जाता है, किसी भी रासायनिक उर्वरक के बिना, यानी पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक होता है। और इसे असम में बाव धान के नाम से जाना जाता है। लाल चावल के निर्यात से क्या होगा? असम में किसानों की आय बढ़ेगी। और 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है भारत सरकार ने और अन्य सरकारों ने भी। तो इसलिए उसी के तहत ये एक पहल है। और सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। यह एपीडा के तहत काम करेगा। एपीडा क्या है? 1985 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और भारत जो है बासमती चावल का निर्यात कहाँ कहाँ करता है? सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इराक, कुवैत, यूके, यूएसए आदि में भी करता है। भारत दुनिया के 70% बासमती चावल का उत्पादन करता है। और वैसे अगर टोटल चावल की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन बासमती चावल की बात करें तो भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है। पूरी विश्व में जो है 70% बासमती चावल भारत ही उत्पादित करता है। चावल मुख्य रूप से कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। आप जानते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है? अगर हम ये पृथ्वी मान लें ये 0 डिग्री, तो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और उससे ऊपर चलते हैं 60 डिग्री तक तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसे एन बोलते हैं, इसे एस बोलते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। और इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और एक कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, खरीफ की। तो जलोढ़ मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता होती है, यानी जल भराव अधिक, यानी आप जानते हैं चावल को पानी चाहिए काफ़ी। तो हमने ये जाना कौन सा चावल है? लाल चावल। और असम में से किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको बाव धान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मोहन कृष्ण बोहरा को जो है 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा, ये घोषणा हो चुकी है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, बुक का नाम क्या है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये टाइटल है। और इसलिए इनको जो है मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा। बिहारी पुरस्कार का जो नाम है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो थे बिहारी लाल, हमारे 8वीं 9वीं 10वीं में भी थे वो, तो उनके नाम पर रखा गया है। और स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। हर साल हिंदी या राजधानी में उत्कृष्ट साहित्य काम के लिए एक राजधानी लेखक को दिया जाता है। रचनाकार का संकट और समकालीन कहानीकार नया वितान मोहन कृष्ण बोहरा की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं। पहला बिहारी पुरस्कार की बात करें 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया गया था। वर्तमान के आप ध्यान रखें मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है बिहारी पुरस्कार तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नोवेल के लिए। इन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर भारत किस पोर्ट के नाम के आधार पर एक दिवस वर्चुअल
मनाएगा? सितवे, चाबार, कालादान और कंडला। तो इनके जवाब भी हम साथ साथ ही देते हुए चलेंगे। चाबार आप जानते ही हैं, अभी हमने आर्टिकल डिस्कशन किया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को अभी लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे आपको ये सारी वीडियो लगातार मिलती रहे, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को महाराष्ट्र में IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आप बताएंगे कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक और जो है सिस्टम है, किसे जो है इससे पहले उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र दिया था, वो कौन सी मेट्रो है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो आप देखा करें। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें। 10 मिनट 15 मिनट में आपको यदि एक क्वेश्चन भी मिल जाता है तो वो एग्ज़ाम में आपको कहाँ पहुँचा देगा आप शायद जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।